श्रवणेन्द्रिय बहुत देखो, नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति का नाम भी श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति, ठाकुर जी आपके पास आएंगे ही सबसे पहले कानों से। शाम वेद भगवान जब गरुण पर विराजमान होकर के जब विचरण करते हैं, तब भगवान के जो गरुण जी के पंख हैं उनसे निकलने वाली जो ध्वनि है, इस बार कई मैया बार बार आवे, कभी धूप पड़े तो आकर के ऊपर छांव कर दें, ठाकुर जी थोड़ी गर्मी में जाएं तो पादुका पहना दें, जल लेकर के पीछे चलें कहीं राम जी को कोई कष्ट ना हो जाए, इतना प्रेम। एक दिन राम जी ने कई मैया के पास बैठ करके उनके सिर अपना सर उनकी गोद में रख के बोले, मैया तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो? बोले हाँ। बोले कितना प्रेम करती हो? बोले इतना प्रेम करती हूं, यदि राम एक बार कह दे कि मुझे इंद्र के सिंहासन पर बैठना है तो इंद्र को अपना सिंहासन बैठना पड़ेगा, ये केकई जाकर के इंद्र का सिंहासन लेकर के आएगी अपने राम के लिए, इतना प्रेम करती हूं। बोले अच्छा, आप कुछ भी कर सकती हो मेरे लिए? बोले हाँ, कुछ भी कर सकती हूं। तब प्रभु श्री राम ने अपना भाव केकई मैया को बताया और कहा, मैया मैं एक ऐसी वस्तु मांगना चाहता हूं। एक तो होता है कि कोई ऐसी वस्तु मांगे कि देने वाले को वस्तु देने में सुख मिले और देकर के वस्तु उसका मान और बढ़ जाए कि देखो इसने कितनी बहुमूल्य वस्तु दी। राम जी कह रहे हैं, एक तो होता है कि आप ऐसी वस्तु मुझे ला करके दीजिए जिससे आपको देने में भी प्रसन्नता हो, और फिर जब वस्तु आप दे दो तो चार लोग आपकी प्रशंसा करें, वाह राम जी को कितनी बढ़िया वस्तु केकई ने दी। पर मैया मैं ऐसी वस्तु नहीं मांगना चाहता, मैं कहीं आपसे ऐसी वस्तु मांग लूं जो आप दे ना सको और जिसके कारण आपको बड़ा अपमान सहना पड़े, तो क्या आप दोगी मुझे? केकई मैया बोली, ऐसी क्या वस्तु है राघवेंद्र? बोले नहीं, आपने मुझसे बहुत प्रेम क्या वादा किया है कि मैं जो मांगूंगा सो दोगी, तो आप बताइए ना, अगर मैं ऐसी वस्तु मांगूं जिससे आपका अपयश हो और आपको देने में भी कष्ट हो तो भी आप दोगी? केकई मैया कहती है, मेरा अपयश हो इससे मुझे चिंता नहीं, मुझे देने में कष्ट हो इससे मुझे थोड़ी चिंता, लेकिन मैं जो वस्तु दूं उससे कहीं राघव को कष्ट हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन उस वस्तु को नहीं दे सकती। राम जी बोले, तो फिर सुनिए मैया, आपका अपयश होगा, आपको देने में कष्ट होगा, पर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो केकई मैया बोली, ऐसी क्या वस्तु है राम जिससे अपयश होगा? अपयश की बात मत करो, मुझे अपयश की चिंता नहीं, पर मुझे देने में कष्ट होगा और तुमको बहुत प्रसन्नता होगी। अरे राम, तुम कहीं मेरे प्राणों की बात तो नहीं कर रहे हो? मैं अभी अपने प्राण न्योछावर कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, मुझे देने में कोई कष्ट नहीं होगा। राम को यदि प्रसन्नता है तो मैं भी सहर्ष उस वस्तु को प्रदान करूंगी। तब राम जी ने वचन लिया, बोले मैया मैं ईश्वर तत्व हूं, मेरा पृथ्वी पर आविर्भाव भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए हुआ है। इस प्रकार की आगे की कुछ योजनाएं हैं कि मुझे वन में जाना पड़ेगा और वन में जाकर के कई भक्तों का उद्धार करना पड़ेगा, और एक दुष्ट है राक्षस, उसका वध करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि आपके 2 वरदान शेष हैं महाराज दशरथ के, आप जाकर के समय आने पर महाराज दशरथ से मांगिएगा 14 वर्ष का राम का वनवास और भरत को राज्य गद्दी। केकई मैया तो उसी समय टूट गई, रोने लगी, रुदन करने लगी, बोले मैं प्राण त्याग दूंगी राघव, लेकिन ये नहीं दे सकती। बोली मेरी प्रसन्नता के लिए देना पड़ेगा मैया, आपने वचन दिया है मुझे। केकई मैया बोली, मैंने सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे ऐसा कुछ मांगोगे तुम। 14 वर्ष के लिए तुम वन में जाओगे, वियोग तो हमको होगा ना। अरे ये अपयश नहीं, इसका तो प्रभाव ऐसा होगा राम कि जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति अपने पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगा। लेकिन तुमको यदि प्रसन्नता है तो मैं ये वरदान मांगूंगी। और कारणभूत भले ही मंथरा बनी है, परंतु
आज्ञा प्रभु श्री राम की है कैकेयी मैया को। तो श्रवण दोष में आज उनका नाम आया तो मुझे वही बात याद आई जो कैकेयी मैया कह रही थी कि लोग मुझे दोषी समझेंगे, पर वो दोषी थी नहीं। दूसरा भाव आपने कहा कुसंगति से श्रवण दोष निर्माण होता है।